बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई न कोई गुनाहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनाहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। शराब के नशे में एक पिता बन गया हैवान। अपने दो मासूम बच्चों की पहले बेरहमी से पिटाई की, बाद में अपने छोटे बेटे को फांसी लगाकर मारने की कोशिश की। गंभीर हालत में दोनों बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं। मामले में पुलिस का कहना है कि उनको अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है। जब शिकायत मिलेगी तो पुलिस कार्रवाई करेगी। तफ्तीश में देखिए शराब की नशे में कैसे एक पिता बन गया हैवान। नशे में धुत पिता बना हैवान। मासूम बच्चों की बेरहमी से की पिटाई, फांसी लगाकर की मारने की कोशिश। आसपास के लोगों ने बचाई बच्चों की जान। नशा खत्म होते ही होश में आया पिता, अपने कुकर्मों के लिए मांगने लगा माफी। धरती पर पिता को ईश्वर का साक्षात रूप माना गया है। बच्चों को जीवन का आधार उसका पिता होता है। बिना पिता के बच्चों का जीवन नरक समान होता है। लेकिन एक पिता ही जब अपने बच्चों का भक्षक बन जाए तो उसे आप क्या कहिएगा। जी हाँ, पूर्णिया में ऐसे ही एक बेरहम पिता की करतूत सामने आई है, जिसने अपने दो मासूम बच्चों की पहले बेरहमी से पटक पटक कर पिटाई की। शराब के नशे में धुत इस जल्लाद पिता ने अपने छोटे बेटे को फांसी लगाकर मारने की भी कोशिश की। घटना मरंगा थाने की ततमा टोली की है, जहां नशेड़ी पिता फूदन शर्मा ने अपने ही दो मासूम बच्चों को पहले बुरी तरह पीटा। इतने से भी मन नहीं भरा तो उसने अपने 4 साल के छोटे बेटे मिंटू को फांसी लगाकर हत्या करने की कोशिश की। जब बड़े बेटे मोहित ने नशे में धुत पिता को रोकने की कोशिश की तो इस जल्लाद पिता ने उसकी भी बेरहमी से पिटाई कर दी। मारा है। कौन मारा है? पापा। कब? परसों। काहे मारा? क्या पता है नहीं लोग को। बदमाशी कर रहा था क्या? ना। तो दारू पी के मारा है? हाँ। मिंटू और मोहित की मां सविता देवी और आसपास के लोगों ने किसी तरह से दोनों बच्चों को जल्लाद पिता के कब्जे से छुड़ाकर बचाया। दोनों घायल बच्चे मिंटू और मोहित गंभीर अवस्था में सदर अस्पताल में भर्ती हैं। दोनों की आंखें सूज गई हैं और गला आंख के पास गहरे जख्म है। सविता देवी ने बताया कि उनका पति फूदन शर्मा शराब के नशे में घर आया और दोनों बच्चों को बेरहमी से पीटने लगा। इस दौरान उसने छोटे बेटे मिंटू को फांसी लगाकर मारने की कोशिश की। दोनों बच्चों के मामा को जब इसकी जानकारी मिली तो वह शराब की नशे में धुत पिता फूदन शर्मा को जमकर पीटा। साले से मार खाने के बाद जब शराबी पिता को होश आया तो वह भागे भागे सदर अस्पताल पहुंचा और अपने कुकर्मों के लिए माफी मांगने लगा। मामले में मरंगा थाना प्रभारी मुकेश मिश्रा का कहना है कि अभी तक उन्हें इस घटना की कोई सूचना नहीं मिली है। अगर ऐसा होगा तो आरोपी पिता पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। मेरा हस्बैंड मारा है, पिते मारा है, उसको बने मंजिला को लगाया है फांसी लगाने के बाद बड़का बोला क्या पापा क्यों मार रहे हैं। इसको बड़का को मारने के लिए दबाड़ा थी, भागने लगा, भाग के उसको बाहर से पकड़ ला के उसको भी रस्सी से बांध के उसको भी मारा। दो बच्चा को लेके आने में हम सक्षम नहीं थे, कोई गाड़ी भाड़ा नहीं था, पैसा कौड़ी नहीं था जेब में। तुरंत ड्यूटी करके वे किए थे, ये लोग खेलते खेलते गिरल पड़ल था। ऐसी ही घटनाओं पर रोक लगाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी कानून लागू किया था। हिंसा और क्राइम जैसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए नीतीश कुमार के द्वारा की गई इस पहल की बिहार समेत पूरे देश में सराहना हुई थी। लेकिन शराबबंदी कानून की जिस तरह धज्जियां उड़ाई जा रही है, उसका जीता जागता उदाहरण है यह नशेड़ी पिता, जिसने शराब की नशे में पिता जैसे पवित्र और पावन शब्द को कलंकित कर दिया है। उम्मीद है कि पुलिस बेरहम पिता पर सख्त कार्रवाई के साथ शराबबंदी कानून को लेकर भी कुछ सख्त होगी। न्यूज 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। बोकारो में एक कलयुगी बेटे की करतूत से लोग सख्ते में है।
घर के इकलौते बेटे ने ही पिता की पत्थर से पीट पीट कर निर्मम हत्या कर दी। यही नहीं, बीच बचाव करने पहुंची मां की भी पिटाई कर दी, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद मौके से भाग रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। तफ्तीश में देखिए कलयुगी बेटे की करतूत। बोकारो में कलयुगी बेटे की करतूत। बेटे ने की पिता की निर्मम हत्या, पत्थर से पीट पीट कर की हत्या। मामूली विवाद में घटना को दिया अंजाम। जिस पिता ने पाल पोस कर बड़ा किया, जिसने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उसी पिता की कलयुगी बेटे ने इतनी बेरहमी से हत्या कर दी जिसे सुनकर किसी का भी कलेजा कांप जाएगा। पिता को मौत के घाट उतारते वक्त ना तो बेटे का हाथ कांपा और ना ही दिल ही पसीजा। उसने हैवानियत का ऐसा खेल खेला जिसे देख इलाके के लोग भी काफी हैरान हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कलयुगी बेटे की जिसने मामूली विवाद में अपने पिता की निर्मम हत्या कर दी। मामला बोकारो के हरला थाना क्षेत्र के सेक्टर 9 का है, जहां हत्या की इस वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जाता है कि घर में रखे पुराने पर्स के नहीं मिलने से गुस्साए इम्तियाज अहमद ने अपने पिता पर मसाला पीसने वाले पत्थर से हमला बोल दिया, जिससे घटना स्थल पर ही उनकी मौत हो गई। बीच बचाव करने पहुंची मां की भी उसने पिटाई कर दी, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद इम्तियाज मौके से भागने लगा, लेकिन तभी कुछ पुलिस कर्मियों की नजर उस पर पड़े। फिर क्या था, पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। कपड़े पर खून के निशान देख पुलिस को शक हुआ और उसने आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी, जिसके बाद पता चला कि आरोपी ने अपने ही पिता और रिटायर्ड बीएसएफ कर्मी की निर्मम हत्या कर दी है और घटना को अंजाम देने के बाद वह भागने के फिराक में था। गिरफ्तार आरोपी को लेकर जब पुलिस उसके घर पहुंची तो आरोपी के पिता का शव खून से लथपथ पाया और मां के सिर पर गंभीर चोट के निशान भी मिले, जो फर्श पर ही पड़ी हुई थी। पुलिस ने घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। बुलाए रहे पर्स बाप के ओकर है तो कहे कि तू ही ले ले बारा आई कह से हम कहे ले जाइना जब मां कसम के जखे। घटना के संबंध में सिटी डीएसपी ने बताया कि 40 वर्षीय इम्तियाज की 3 पत्नी है, लेकिन वह अपने माता पिता के साथ रहा करता था और अक्सर माता पिता से किसी न किसी बातों को लेकर लड़ाई किया करता था। आरोपी की मां के बयान पर मामला दर्ज किया गया है। वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हत्या का कारण कुछ स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि कुछ दिमागी तौर पर हो सकता है कि इसको कुछ प्रॉब्लम हो। इसने 3 शादी भी की हुई है और यहाँ तो लड़का स्वयं और उसके माता पिता रहते थे और पड़ोसियों ने बताया कि अक्सर ही रोज रात को लोगों में झगड़ा उगड़ा होता था। अभी तो पता चल रहा है जैसे कि मसाला कूटने वाला जो मूसला होता है उससे मारा है। अब जो इम्तियाज है वो तो हम लोग की गिरफ्त में ही है। अब आगे उसके ही बयान पर, इसकी माताजी के बयान पर हम लोग आगे का काम करेंगे। बहरहाल समाज में घट रही ऐसी अनेकों घटनाएं हैं जिसमें बेटे ही माँ बाप के खून के प्यासे बने रहते हैं। भगवान से भी ऊपर पूजे जाने वाले माँ बाप की कद्र का पतन इस कलयुग में कितना हो चुका है। ये घटना उसी की एक बानगी है, जिसमें मामूली विवाद में एक बेटे ने बाप की ही निर्मम हत्या कर दी, लेकिन पुलिस की तत्परता से आज आरोपी सलाखों के पीछे है। न्यूज 18 के लिए बोकारो से ज्ञानेंदु की रिपोर्ट। गया के टिकारी अनुमंडल में मऊ ओपी के इंग्लिशपुर गांव में हथियार से लैस अपराधियों ने घर के दरवाजे के पास सो रहे एक बुजुर्ग की गला काटकर हत्या कर दी। हत्या के विरोध में गांव वालों ने टिकारी मऊ मार्ग को घंटों जाम किया। गुस्साए लोगों ने पुलिस के समझाने बुझाने के बाद जाम हटाया, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल अस्पताल भेजा गया। क्या है मामला, देखिए तफ्तीश में। गया में बुजुर्ग की निर्मम हत्या। दरवाजे के पास सोने के दौरान वारदात। अपराधियों ने धारदार हथियार से काटा गला। मुआवजे को लेकर टिकारी मऊ मार्ग घंटों जाम।
बिहार में अपराध चरम पर है। ताजा मामले के अनुसार गया के टिकारी अनुमंडल में बुजुर्ग की हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। दरअसल मऊ ओपी के इंग्लिशपुर गांव में बीते रविवार की रात अज्ञात अपराधियों ने धारदार हथियार से हमला कर एक बुजुर्ग व्यक्ति की हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक मृतक मकर यादव हर रोज की तरह अपने घर के दरवाजे के पास खटिया लगाकर सो रहे थे कि पहले से घात लगाए अपराधियों ने रात के सन्नाटे का फायदा उठाकर तेज धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी वहां से फरार हो गए। जब घर के अन्य सदस्य बाहर निकले तो खून से लथपथ मृत पड़े बुजुर्ग मकर यादव की हालत देखकर रोने और चिल्लाने लगे, जिसके बाद पूरे इलाके में ये खबर आग की तरह फैल गई। मृतक के पुत्रों ने बताया कि वो एक किसान हैं, उनके पिता की किसी से दुश्मनी नहीं थी। ऐसे में उन्हें किसने मारा वो नहीं बता सकते। विवाद से अब किसी का अंतरूनी विवाद किसी का कर सकते हैं सर। बाहर सोते थे, बाहर तो सब दिन सोते थे। 10 बजे किसी पर शक भी है? शक के आधार किसी से हम किसी के आधार भी फंसा सकते हैं सर। अपराधियों की गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा की मांग को लेकर ग्रामीणों ने टेकारी और मऊ सड़क मार्ग को घंटों जाम रखा, जिसके बाद पुलिस के समझाने बुझाने के बाद जाम को हटाया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल अस्पताल भेजा गया। स्थानीय प्रशासन के द्वारा मृतक के परिवार को पारिवारिक लाभ योजना के तहत 20,000 और कबीर अंत्येष्टि योजना के तहत 3,000 रुपए दिए गए। वहीं पड़ोसी श्याम प्यारे यादव और सरपंच सूर्यदेव यादव ने मांग की है कि इनके परिजनों को कम से कम 5 लाख रुपए दिए जाए और एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। सरकार से मांग कर रहे हैं कि इनकी कम से कम 5 लाख रुपया मुआवजा हो, एक सदस्य का इनका मतलब नौकरी मिले, इस लेकर कि इनका एक बच्चा भी है जो किडनी से भी ग्रसित है। देखिए ऐसे तो ये बड़ा सच्चा आदमी थे, लेकिन जवाब मुंह पर देते थे। किसी को गलत करने वाला को मुंह पर ही जवाब दे देते थे। यही इनका में जो भी खामियां हो या अच्छाई हो, लेकिन किसी से कोई दुश्मनी आज तक इनको नहीं था। वहीं गया के एसएसपी राजीव कुमार मिश्रा ने बताया कि मामले की जांच जारी है। हालांकि एसएसपी ने बताया कि गांव वालों से पूछताछ में कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा है। ऐसे में मृतक के परिवार वालों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। टिकारी में मऊ ओपी अंतर्गत एक व्यक्ति की जो है बीती रात अपराधियों द्वारा धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। इस संबंध में टिकारी थाना में प्राथमिकी अंकित की जा रही है और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी द्वारा कांड का पर्यवेक्षण घटनास्थल पर जाकर किया गया है। ग्रामीणों से पूछताछ के क्रम में अभी कोई प्रकट कारण नहीं आया है, लेकिन फिर भी जो मृतक के जो परिवारजन हैं उनके द्वारा जो भी घटना के संबंध में बातें बताई जाएंगी, उसी के आलोक में अनुसंधान किया जाएगा। बहरहाल बिहार में आपराधिक घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि से कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। अगर इसी प्रकार अपराध का सिलसिला चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब लोगों का पुलिस और कानून व्यवस्था से भरोसा उठ जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए गया से एलन लिली की रिपोर्ट। खगड़िया में सनकी युवक ने दिन दहाड़े एक महिला की निर्मम हत्या कर दी। प्रेमिका की शादी होने से युवक इतना नाराज था कि उसने प्रेमिका की मां पर धारदार हथियार से वार कर मौत के घाट उतार दिया। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपी युवक को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। खगड़िया में सनकी आशिक की सनक, प्रेमिका की मां को उतारा मौत की घाट, धारदार हथियार से की महिला की हत्या, प्रेमिका की शादी से नाराज था आरोपी, ग्रामीणों ने आरोपी को जमकर पीटा, पुलिस ने आरोपी को ग्रामीणों से बचाया। खगड़िया के बिलदौर थाना क्षेत्र स्थित पनसलवा गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक सनकी युवक ने दिन दहाड़े धारदार हथियार से एक महिला को मौत के घाट उतार दिया। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपी युवक की जमकर पिटाई कर दी। वारदात की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों के चंगुल से आरोपी युवक को छुड़ाया। हालांकि ग्रामीण इतने उग्र थे कि पुलिस के सामने ही आरोपी को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। बताया जाता है कि आरोपी अमित का गांव की ही एक लड़की से
प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस बात की जानकारी जब लड़की के परिजनों को मिली तो उन्होंने उसकी शादी कहीं और करा दी, जिससे नाराज आरोपी युवक ने लड़की के परिजनों को तरह तरह से परेशान करना शुरू कर दिया। इसी दौरान लड़की की मां को बगीचे में अकेला पाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। कारण पहले से कुछ जैसे लड़की उड़की के बारे में जो है ना वो अभी चल रहा था। उसके बाद जो है वो फसल, जब धान का फसल तैयार हुआ, फसल जला दिया। उसके बाद फिर कुछ दिन शांत रहा। उसके बाद जो है यहाँ फिर मेरे चाची को मार दिया। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों के मुताबिक आरोपी अमित लगातार उन पर शादी का दबाव बना रहा था। जब लड़की के परिजनों ने शादी से इनकार कर दिया तो वो लड़की को जान से मारने की धमकी देने लगा, जिसके बाद परिजनों ने लड़की की शादी कहीं और कर दी। इसी बात से गुस्साए सन के युवक ने दिन दहाड़े लड़की की मां वीणा देवी को मौत के घाट उतार दिया। मृतका के बेटे ने बताया कि आरोपी का पहले से भी आपराधिक इतिहास रहा है। वो बोला कि हम सीधे हम शादी करेंगे, ठीक है। अच्छा, आपके यहाँ संबंध करना चाहता था वो? हाँ। अच्छा, तो हम बोले कि लड़के का मर्जी होगा तो शादी हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो इस संबंध में बोला ठीक है, न हम रहेंगे न उसको भी रहने देंगे, हम मार देंगे। इसके ऊपर कई और मुकदमे दर्ज है जो ये भी बसनबरा का पूरा जानता है, प्रशासन लोग भी जानता है इसके बारे में। इधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतका वीणा देवी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और छानबीन में जुट गई है। गोगरी डीएसपी पीके झा ने भी माना कि लड़की की दूसरी जगह शादी होने से आरोपी गुस्से में था और इसी गुस्से में उसने वारदात को अंजाम दिया। वीणा देवी की हत्या हुई है, जिनका उम्र 50 वर्ष है। उनकी हत्या का कारण बताया जा रहा है लड़का सैको अमित कुमार नाम है, जो बसनवाड़ा आलमनगर का है और वो सैको टाइप का लड़का है और उसके बच्ची से शादी करना चाहता था, जिसका शादी वो पूर्व में 1 वर्ष कर दी थी। और उसी बात को लेके वहाँ आया और चाकू मारकर उसकी हत्या कर दिया। पुलिस उसे गिरफ्तार कर ली है और पुलिस अभिरक्षा में पब्लिक के द्वारा मारपीट भी किया गया है और जो मारपीट करने वाले हैं उन पर भी हम लोग कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। बहरहाल पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और घटना के सभी बिंदुओं पर अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस आरोपी युवक को कब तक सजा दिला पाती है। न्यूज़ 18 के लिए खगड़िया से दिग्विजय की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, जल्द होते हैं हाजिर। रुपयों के लिए अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, वारदात के बाद साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से आरोपी ने मृतक के शव को गायब कर दिया। लापता युवक का शव पुलिस ने बीते रविवार को जंगल से बरामद कर लिया। तफ्तीश में देखिए कैसे एक दोस्त अपने ही दोस्त का हत्यारा बन गया। दुमका में दोस्त ने ली दोस्त की जान। महज 7,000 के लिए दोस्त बना हत्यारा। हत्या के बाद शव को जंगल में दफनाया। पुलिस ने शव को जमीन खोदकर निकाला। पुलिस की गिरफ्त में आरोपी शख्स। दुमका के जामा थाना क्षेत्र स्थित नवाडी गांव से 19 जुलाई को लापता हुए 38 वर्षीय उमेश मंडल का शव पुलिस ने बीते रविवार की दोपहर सिकारीपारा थाना क्षेत्र स्थित जंगल से बरामद कर लिया। उमेश की हत्या उसके ही दोस्त प्रदीप माझी ने की थी और साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से शव को जमीन में दफना दिया था। आरोपी प्रदीप की निशानदेही पर मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शव को जमीन खोदकर निकाला गया। बताया जाता है कि प्रदीप माझी शहर की एक दुकान में काफी समय से काम करता है। 15 दिन पहले ही उमेश ने भी इस दुकान में काम करना शुरू किया था। 19 जुलाई को शराब पीने के कारण दुकान मालिक ने प्रदीप को काम से निकाल दिया। दुकान से निकलने के बाद दोनों दोस्तों ने जमकर शराब पी। इसी दौरान दोनों के बीच 7,000 रुपए को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी प्रदीप उमेश को घर छोड़ने के बहाने जंगल में ले गया और उसकी गला दबाकर हत्या कर दी।
हत्या करने के बाद प्रदीप ने उमेश के शव को जंगल में दफनाने के बाद उसकी बाइक लेकर फरार हो गया। दारू पी के गया तो दूसरे दिन फिर दारू पी के गया तो दुकान वाला बोल दिया कि बाबू तुम दारू पी के आते हो, तुम दुकान मत आओ, तुम काम छोड़ दो। तो इसको 9 बजे या 10 बजे करीब दुकान से निकाल दिया और ठीक 12:30 बजे ये भी मेरे फूफा जी ये भी निकल गए। गाड़ी चलते किया, रोड लड़का उससे 7,000 रुपया मांगा तो इस पैसा नहीं दिया, बोला कि हम लोग दोनों दारू पिए। फिर दारू पीने के बाद उससे 7,000 रुपया मांगे तो वो नहीं दिया, हमको गाली गलौज किया। उसको लाके बोला कि चलो तुमको घर छोड़ देते हैं। अभी लड़का जैसे बताया कि तुमको घर छोड़ देंगे तो उसको ले आया, यहाँ ला के बोलता है गाड़ी से गिरा के दाब के उसका गला दबा के मार दिया, उसको यहाँ पे रख दिए। सब फर्स्ट भाई लड़का बोला था हमसे पैसा नहीं है, हमको काम से निकाल दिया, इसलिए हमारा हाथ खाली है, हमको 7,000 रुपया दीजिए। एक आदमी हमको मांग रहा है तो हमारा भाई कुछ बोला होगा, जैसे पैसा मांग रहा है तो हम आपको बोल देंगे सर पैसा काहे मांग रहे हैं। तो वही उसी के चलते बाइक उसका हाथ खाली था, बाइक लेने के बहाने में हमारा भाई को मारा और बाइक लेके 8 दिन से बाजार में घूम रहा था, संडे से ही। इधर उमेश के परिजनों ने इस बाबत 21 जुलाई को जामा थाने में गुमशुदगी का आवेदन दिया था। परिजनों के आवेदन पर पुलिस हरकत में आई और शक के आधार पर उमेश के दोस्त प्रदीप माझी को हिरासत में लिया। पहले तो प्रदीप ने पुलिस को बरगलाने की कोशिश की, लेकिन बाद में जब पुलिस ने सख्ती बरती तो वह टूट गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। जिसके बाद प्रदीप की निशानदेही पर पुलिस ने जंगल से उमेश का शव बरामद कर लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से उमेश की बाइक को भी बरामद कर लिया है। जंगल में ये सब को बरामद किया गया है और उसको जो है कि पेट में कुदाल से मार के और गर्दन को काटा गया है कुदाल से। घटना के बाद तो अभियुक्त जो है कि मृतक का मोटरसाइकिल लेकर के 6 दिन से घूम रहा था और बाकी अनुसंधान में क्लियर हो जाएगा कि क्या स्पष्ट मामला क्या है। इंसान जब पैदा होता है तो कुछ रिश्ते उसे जन्म के साथ ही मिल जाते हैं, लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा रिश्ता भी होता है जिसे हम अपने लिए खुद चुनते हैं। ये रिश्ता होता है दोस्ती का, जिसकी मिसालें भी खूब दी जाती है, लेकिन दुमका की यह घटना दोस्ती के नाम पर कलंक साबित हो रही है। न्यूज 18 के लिए दुमका से पंचम कुमार झा की रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।